मस्त डगरियो, स्वागत है आपका अपने बमें ठार चैनल पे। हम आपके लिए लेके आते हैं नई नई जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। साथियों, आज पूरे 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण को। उत्तराखंड राज्य निर्माण के 21 साल के बाद यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी हमें अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, और इसी आंदोलन का नाम है उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो यह आंदोलन तभी सफल होगा जब आप सब मिलकर एकजुट होकर इस आंदोलन में साथ देंगे। इसके लिए सबसे पहले आप सभी को यह पता होना जरूरी है कि आखिर भू कानून का सीधा मतलब क्या है। साथियों, भू कानून का सीधा मतलब है भूमि के अधिकार से, यानी आपकी अपनी भूमि में केवल आपका अधिकार है, ना ही किसी और का। थोड़ा समझाते हैं आपको विस्तार से। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। तत्पश्चात सन 2002 में उत्तराखंड राज्य में जमीन को लेके एक नया कानून पारित किया गया। इस कानून के अंतर्गत उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति केवल 500 वर्ग मीटर की ही जमीन खरीद सकते थे। फिर 2007 में खंडूरी सरकार ने इस सीमा को कम कर दिया। 500 वर्ग मीटर से घटाकर यह सीमा कर दी गई 250 वर्ग मीटर। इसके पश्चात 1 अक्टूबर 2018 पे नई सरकार द्वारा एक अध्यादेश पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया एवं 2 कानूनी धारा 143 क और 154(2) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया। सन 2019 में मैदानों की सीमा जिले जैसे देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में भूमि की सीलिंग को तो खत्म ही कर दिया गया। अब इन जिलों में तय सीमा कुछ थी नहीं, कितनी भी सीमा के जमीन को खरीदा भी जा सकता था और बेचा भी जा सकता था। यानी उत्तराखंड में भूमि की खरीदी को लेके बना हुआ कानून, भू कानून तो कुछ है ही नहीं, वो बस एक नाम मात्र रह गया है। इसके विपरीत आप देखिए हिमाचल प्रदेश का भू कानून, जो सबके लिए मिसाल बन चुका है। तभी उत्तराखंड के लोग मांग कर रहे हैं हिमाचल जैसे भू कानून की। ऐसा क्या अंतर है हिमाचल प्रदेश के भू कानून पे? तो दोस्तों, सन 1972 में हिमाचल पे एक सख्त कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल प्रदेश में कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते थे। क्या आपको पता है कि आखिर क्यों पड़ी हिमाचल को इतने सख्त कानून बनाने की जरूरत? हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड के भांति शुरुआत के टाइप पे यह इतना संपन्न नहीं था। डर था कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी जमीन को बाहरी व्यक्ति को बेच न दें, जिसका अनुमान यहाँ के सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को पहले से था। तभी उन्होंने यहाँ पर 1972 पे एक सख्त भू कानून बनाया, धारा 118, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश पे कोई भी भूमि नहीं खरीद सकता था। 2007 में धूमल सरकार ने इस धारा पे संशोधन किया, जिसके तहत बाहरी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ पर जमीन ले सकता है। और उसके बाद अगली सरकार ने 15 साल को बढ़ाकर 30 साल कर दिया कि अगर 30 साल तक का कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश पे रह रहा है तो वो यहाँ की जमीन को खरीद सकता है। जो कि उत्तराखंड के समान ही एक पहाड़ी राज्य है, उसकी तरक्की का यही एक कारण है। सवाल यह आ रहा है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के निवासी यहाँ के भू कानून का सख्त विरोध कर रहे हैं? करे भी क्यों ना, इसका फायदा तो केवल बाहरी राज्यों से आने वाले बड़े बड़े भूमाफिया को हो रहा है, जो यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लोग इस बात का भी तर्क दे रहे होंगे कि बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पर उद्योग बढ़ेंगे। जी नहीं दोस्तों, उत्तराखंड में बाहर के लोग आएंगे तो हाँ, वहाँ पर उद्योग बढ़ेंगे। होटल इंडस्ट्री, स्कूल, संस्थाओं के मालिक केवल बाहरी लोग होंगे। यहाँ के लोग तो बस इस जगह नौकरी करेंगे, वो भी कम पैसों पे। आप खुद ही सोचिए कि अपने ही राज्य में नौकरों की तरह काम करेंगे, बाहरी व्यक्ति आके यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण करेंगे। वो एक तरीके से यह तो वही बात हो गई ना कि अंग्रेज आएंगे और हाँ विकास तो करेंगे, बट हमको गुलाम बना के। साथियों, गरीब हैं लेकिन अभी भी स्वाभिमान जिंदा है। हम खुद में आत्मनिर्भर हैं। उद्योगों की हो रही है तो हाँ,
बाहरी राज्यों को आज्ञा मिलनी चाहिए उद्योग लगाने की, लेकिन उस भूमि पे जो भूमि बंजर है, जो भूमि किसी भी काम की नहीं है। कानून का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि यह हमारी कृषि योग्य भूमि को खराब कर रहा है। कृषि योग्य भूमि पे बहुत सारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, पर्यावरण खराब होगा, जिससे जल, जंगल, जमीन पर खतरा मंडराएगा। यदि अपनी जमीन किसी और को बेच दी तो हम आने वाली पीढ़ी को आंख नहीं मिला पाएंगे। तो जितनी बड़ी संख्या में बाहर के लोग आएंगे, उतना ही जनसंख्या में असंतुलन पैदा होगा। यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, भाषा सभी प्रभावित होंगे और कहीं बाद में यही बात उत्तराखंडी समाज की विलुप्ति का कारण न बन जाए। दोस्तों, क्षणिक धन के कारण हम अपने पैतृक जमीन को अन्य लोगों को सौंप रहे हैं, जिससे भविष्य काफी खतरे पे है। दोस्तों, हम सभी अगर एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमें चाहिए कि हम सब एकजुट हों। हम सब एकजुट होके यह जो भू कानून है उसका विरोध करें। हमें चाहिए कि हम भी हिमाचल की भांति ही एक यहाँ पर सख्त भू कानून हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ 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 लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।